जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए गुरु गीता के आज के अध्याय को शुरू करेंगे। साथियों, गुरु गीता एक ऐसा गुरु महिमा का ग्रंथ है जिसने यदि इसको समझा है, इसको पढ़ा है, इसका चिंतन किया है तो वह गुरु महिमा को समझ पाएगा। और जो व्यक्ति गुरु गीता का गायन करते हैं उन शिष्यों को उनके अंतर चेतना में गुरु की भक्ति का रस इस प्रकार से बहता है कि वह गुरु भक्ति में लीन हो जाता है। भक्ति का उफान उनके भाव चेतना में हिलोरे ले रहा है। ये केवल कपोल कल्पित नहीं है, ये वास्तविक है। यह अनुभव करने वाले साधक बताते हैं। प्रखरता प्रकाश की नई आभा उनके अंदर फैलती है। गुरु मंत्रों के प्रभाव से कुछ ऐसा बदलाव उनके जीवन में होता है कि वह स्वयं आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान महादेव ने गुरु महिमा गाई है। महादेव के वचन जो सदा सर्वदा अमोघ है। भगवान सदाशिव की वाणी तीनों लोकों में, तीनों कालों में सत्य है। महाकाल के वचनों पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। काल का पाश, देश की सीमाएं इन्हें छू भी नहीं सकती। और जब देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को गुरु गीता बताई, गुरु गीता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए गुरु महिमा बताई, तो इनका सही सही मर्म केवल माता पार्वती ही जान पाए, जो गुरु गीता की प्रथम श्रोता है। भगवान सदाशिव की प्रथम शिष्या है, अपने सदगुरु की अनुगत और उन्हीं में विलीन। शिष्यों के लिए वह परम आदर्श है। समर्पण, विसर्जन व विलय की सघनता की साकार मूर्ति। जो शिष्य है वे इन सजल श्रद्धा के साकार भाव विग्रह से श्रद्धा के कुछ कण पाकर स्वयं को प्रखर प्रज्ञा रूपी गुरुदेव में लय कर सकते हैं। इस भाव प्रवाह में अवगाहन करने वालों ने गुरु भक्ति की इस कथा को पूर्ण सुना होगा, पढ़ा होगा। वह सदगुरु के नाम का मंत्र राज भी जानते हैं। जो व्यक्ति इसका जप करते हैं उनकी बुद्धि खरा सोना हो जाती है। इसके स्मरण चिंतन से महासंकटों से जीवन में रक्षा होती है। हर किसी अवस्था में चलते फिरते, बैठते उठते इस गुरु के मंत्र राज का जो जप करता है, इस गुरु मंत्र का जो जप करता है, वह हर बाधाओं से, हर विघ्नों से अपने आप को बचा लेता है। ये गुरु मंत्र उसकी रक्षा करता है। पिछले भाग में हमने यही तो सब कुछ जाना। जो भी शिष्य इसकी साधना करता है उसे अविनाशी, निराकार, निर्विकार आत्म तत्व की अनुभूति होगी। देवादिदेव माता पार्वती से कहते हैं, सदगुरु चेतना का यह तत्व सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित व निरामय है। इसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है। यह परमाकाश रूप अचल, अक्षय और आनंद का स्रोत है। वेद स्रोत भी यही कहते हैं। प्रत्येक शब्द आदि चारों प्रमाणों में भी यही बात सत्य सिद्ध होती है। गुरुदेव की आत्म चेतना, तपस चेतना का सदा सदा शिष्य को स्मरण करना चाहिए। हे महामती देवी, इसके मनन से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तुम्हारी साधुता को देखकर ही मैंने यह सत्य तुम्हें बताया। गुरुदेव का स्मरण, चिंतन और मनन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उनकी पराचेतना में रमण करने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। ये बात मान के चलिए। कई शिष्य साधक बौद्धिक रूप से इस सच्चाई को जानते हैं, किंतु भाव रूप से वह इसमें डूब नहीं पाते।
निमग्न नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? उनकी बुद्धि तरह तरह सांसारिक गणित लगाती रहती। इस बुद्धि को श्रीमद् भागवत गीता के गायक व्यवसायी बुद्धि बताते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस इसके लिए कहा करते थे कि ऐसे लोग पटवारी बुद्धि के लोग हैं, जो ऐसी बुद्धि का उपयोग करते हैं। जोड़ तोड़, कुटिलता, क्रूरता में निरत रहने वाले लोग साधना का महत्व क्या जाने, साधना में लीन होने का महत्व क्या समझे। उनसे कोई समर्पण भाव बन ही नहीं सकता। जो अपनी अहंता का सिर उतार कर गुरु चरणों पर रखने का साहस नहीं कर सकते, भला उनके लिए गुरु भक्ति कहां और किस तरह से संभव हो सकती है? वह इस गुरु भक्ति के चमत्कार को कैसे जान सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? ये उनके लिए असंभव है। सदगुरु चाहकर भी ऐसे शिष्य को कभी नहीं अपना। जिस शिष्य के भाव में मलिनता हो, सदगुरु ऐसे शिष्य को भांप लेते हैं, उनके अंतर चेतना को पढ़ लेते हैं। लेकिन व्यक्ति समझता है कि मैं सदगुरु को मूर्ख बना देता हूं, सदगुरु को लालच दे देता हूं, अपना काम निकाल लूं। ऐसा नहीं होता। सत्यता, कुछ क्षणिक चमत्कार आपको भले मिल जाए, लेकिन गुरु कृपा नहीं मिलेगी। ये बात अटल सत्य है। बहुत ही एक रोचक प्रसंग है। रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य थे श्री रामचंद्र दत्त, उनके जीवन से जुड़ा हुआ यह प्रसंग है। श्री दत्त महाशय जो थे, उनकी भक्ति अपने गुरु के प्रति बहुत बड़ी चढ़ी हुई भक्ति, परंतु समस्या यहां थी कि उनमें सांसारिक बुद्धि छाई हुई, पटवारी बुद्धि थी। उनमें अपनी विद्या, बुद्धि व धन पैसे का अहंकार था। उनके संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है कि श्री परमहंस देव के सन्यासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद पहले इन्हीं के यहां नौकरी किया करते। अद्भुतानंद को तो आप सभी लोग जानते होंगे। अद्भुतानंद, जिन्हें लाठू महाराज के नाम से जाना जाता है। दत्त महाशय ने इन्हीं के कारण श्री रामकृष्ण परमहंस की शरण ली थी और बाद में उनकी भक्ति भावना को देखकर उन्हें ठाकुर की सेवा में अर्पित कर दिया। एक दिन की बात थी, दत्त महाशय रामकृष्ण परमहंस के पास दक्षिणेश्वर आए थे। जब साथ में अपने कुछ मिठाइयां, फल फ्रूट लेकर आए और गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुदेव के पास बैठे और गुरुदेव के चरणों में उसने समर्पित कर दिया। गुरुदेव ने उन लाई हुई मिठाइयों और फलों को युवा भक्त मंडली में वितरित कर दिया, बंटवा दिया। ये सारी घटनाएं दत्त महाशय के सामने ही हो रही थी। जब सामान बंटता हुआ देख रहे थे दत्त महाशय, तो उनका मन थोड़ा कुंठित हो रहा था कि मैं तो अपने गुरुदेव के लिए लेके आया, गुरुदेव यहां सबको वितरित कर रहे हैं। दत्त महाशय को लगा कि मैं इतना कीमती सामान लाया और गुरुदेव ने लड़कों में बंटवा दिया, युवा भक्तों में बंटवा दिया। अच्छा होता कि ये इस सब को अपने लिए रख लेते। ये दत्त महाशय के मन में चल रहा है। दत्त महाशय अपने मन में विचार कर रहे हैं कि गुरुदेव इन सारे फलों को अपने लिए रखते तो कितना अच्छा होता, और इनका बहुत दिनों तक उपयोग किया करते। अब ये सारी भावनाएं रामकृष्ण परमहंस समझ रहे हैं। उनसे भला क्या छुपी रह सकती? सदगुरु से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। जिस समय
दत्त महाशय ये सब कुछ सोच रहे थे। वह लगभग संध्या काल का, शाम का समय था, और अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे थे, गुरुदेव के चरण दबा रहे थे। जब ये दत्त महाशय के मन में भावनाएं तीव्र होने लगी, तो सदगुरु ने, रामकृष्ण परमहंस ने दत्त महाशय जो कि उनके पैर दबा रहे थे, उनको झटक दिया कि दूर हट जाए यहां से। और जो दत्त महाशय सामान लेके आए थे, उनमें से जो कुछ बच गया था, वो बचा हुआ सामान दत्त महाशय के ऊपर फेंकते हुए बोले कि तू अब यहां से चला जा, नहीं चाहिए तेरा कुछ भी, मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात उस सामान की जो तू अब यहां लेकर आया है, वह सामान मैं तुझे वापस लौटा दूंगा बहुत जल्द। मैं मां से प्रार्थना करूंगा कि वह सब कुछ बल्कि उससे ज्यादा तुझे लौटा दे। जब रामकृष्ण परमहंस को, ठाकुर को इस अवस्था में देखा, उनके भाव में जो परिवर्तन आए, उससे दत्त महाशय हतप्रभ रह गए, घबरा गए। बोले गुरुदेव ने एकदम से ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या कर दिया मैं? समझ नहीं पाए दत्त महाशय कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन गुरुदेव थे, गुरुदेव क्रोधित हो गए। कर भी क्या सकते हैं, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, वापस अपने निवास स्थान पर लौट भी नहीं सकते। और वैसे भी ऐसी मनस्थिति में उनको निवास स्थान पर लौटना संभव ही नहीं था। निवास स्थान उनका कलकत्ता था। बस भरे हुए मन से सोचा, ठाकुर के द्वारा तिरस्कृत जीवन अब किस काम का रहा? जब गुरुदेव ने ही त्याग दिया है मुझे, तो अब मेरा जीवन किस काम का? और उनके अंदर ये भाव बड़ी तेजी के साथ उमड़ने लगे। यूं कह लीजिए कि वहां से उनकी भक्ति भावना बड़ी तेज हो गई। मां के मंदिर के पास बैठकर अपने गुरुदेव के नाम का स्मरण करने लगे, जप करने लगे। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय, ये मंत्र जाप वो बैठे बैठे कर रहे थे। अंदर करुणामय मन रो रहा था कि गुरुदेव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, गुरुदेव ने मुझे क्यों त्यागा। उनके कंठ से, प्राणों से, हृदय से ऐसी भक्तिमयी करुणा बह रही थी। और वह करुणा सदगुरु के पास पहुंचे बिना रह सकती है, क्योंकि शिष्य का मन अब निर्मल हो गया। और दत्त महाशय का ये भक्ति भाव देखकर उनकी भावनाएं अपने गुरु के साथ विलीन होने लगी। रात गहरी होती चली गई और वह अपने सदगुरु की पराचेतना में विलीन होते चले गए। भाव विलीनता जो है इतनी प्रगाढ़ हो गई कि शिष्य वत्सल अपने सदगुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनको चल के उनके पास आना पड़ा, क्योंकि शिष्य इतना निर्बल हो गया, अपने आप से भक्ति की भाव में इतना डूब गया कि उस प्रगाढ़ भक्ति की शक्ति इतनी तेज हुई कि सदगुरु चलकर स्वयं उसके पास आए और बोले कि दत्त, आज तो तेरा परिमार्जन हो गया रे। दत्त महाशय ने ठाकुर के चरणों को अपने आंसुओं से धोया और जैसे ही धोया उन्होंने ये अनुभव किया कि आज मन में कुछ विचित्र सा लग रहा है, कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है। वो क्या था? वह सदगुरु की पराचेतना थी, वह सदगुरु की कृपा थी। जो मन में ईर्ष्या द्वेष भाव, कुंठित भाव थे, उन सबका परिमार्जन हो गया, उन सबको उन्होंने धो दिया। ये गुरु कृपा से ही तो संभव हुआ, अन्यथा क्या यह संभव हो पाता? नहीं। इसलिए
देवादिदेव महादेव ये कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो भी शिष्य अपने गुरु पर संपूर्ण समर्पण भाव रखता है, उस शिष्य को गुरु महिमा का पता चलता है, गुरु वात्सल्य का पता चलता है कि गुरुदेव वाकई कितने करुणामयी है। गुरुदेव अपने शिष्य का आत्मोन्नति करने के लिए उसको ऊपर उठाने में कितने प्रयासरत रहते हैं। जरूरत है तो गुरु के नाम का जप करना, गुरु पर विश्वास रखना, श्रद्धा भाव रखना, समर्पण भाव रखना। आप सभी गुरु गीता का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। आपको ये ऑडियो संस्करण यदि अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।